तो आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं इफ्तार स्पेशल समर स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी। गाढ़ा लाल शरबत बनाएंगे, बिल्कुल रूह अफ़ज़ा जैसा, जैसे आप बाज़ार से लेके आते हैं ना, वैसा ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ना ही इसमें रेड फूड कलर डालेंगे और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। ये शरबत बनाकर आप 6 माह के लिए महफूज कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो रेड शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने गुलाब की पत्तियाँ। वज़न में देखें तो 150 ग्राम के बराबर हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने इन पत्तियों को साफ़ करना है, सड़ी हुई पत्तियां निकाल दें। इसके अलावा जो सेंटर वाला डंठल होता है उसे भी आप लोगों ने रिमूव कर देना है। अच्छे तरीके से सफाई कर लेने के बाद हमने इन पत्तियों को वॉश करना है। तो पानी डालें इसमें और 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें, ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह होती है वो निकल जाए। तो गुलाब की पत्तियों को धो लेने के बाद मैं एक कढ़ाई लूँगी। अच्छा, इस शरबत को बनाने के लिए आपने नॉन स्टिक की कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करना। कढ़ाई में डाल देंगे ये सारी गुलाब की पत्तियाँ। अब जो मेजरमेंट्स मैं आपको बताने लगी हूँ उससे ज़रा आप लोगों ने गौर से देखना है। तो इन पत्तियों में डालूँगी मैं आधा किलो के बराबर पानी, यानी कि हाफ़ लीटर या फिर 2 कप कह लें। अब देखें पानी का कलर इस टाइम पर बिल्कुल वाइट है। फ्लेम को ऑन करें और इन पत्तियों को बॉयल होने दें। जैसे जैसे ये पत्तियाँ बॉयल होंगी ना, तो आप लोग देखेंगे कि पानी का कलर हल्का सा गुलाबी पड़ने लगा है और इस टाइम पर गुलाब की बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। 10 मिनट के लिए आप गुलाब की इन पंखुड़ियों को बॉयल कर लें। तो चले मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ कि गुलाब की पत्तियाँ हमने कैसी डाली थी और बॉयल करने के बाद ये कैसी हो गई हैं, बिल्कुल हल्की सी कलर में आ गई हैं। अब क्या करेंगे, गुलाब की इन पंखुड़ियों को किसी छलनी की मदद से छान लें और जो हमने अर्क निकाला है ना, उसे अलहदा से उसी कढ़ाई में डाल दें। अब दोबारा से फ्लेम ऑन करें और इसमें डालें हाफ़ केजी या फिर 2 कप भरकर चीनी। चीनी शामिल करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। मिक्स करें। जब तक चीनी हल हो रही है हम एक और काम कर लेते हैं, क्योंकि इस शरबत में मैं किसी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करने लगी। तो मैं क्या करूँगी, चुकंदर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कलर भी आएगा और ये शरबत मज़ीद हेल्दी बनेगा। तो एक मीडियम साइज़ का चुकंदर ले लिया है, यानी कि बीट रूट। छीलने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इसका फाइन सा पेस्ट बना लें। किसी मिक्सी जार में डालें, आधा कप पानी शामिल करें और बिल्कुल फाइन सा पीस लें। ये लाल शरबत टेस्ट में भी अमेजिंग होता है। आप इसे दूध में डालें या फिर पानी में, यकीन करें एक दफ़ा ये शरबत बना लेंगे ना तो हर साल इसे बनाएंगे। देखें बीट रूट को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब छलनी में डालकर इसे छान लें। आधा कप मज़ीद पानी डालें उसी जूसर ब्लेंडर में और पानी डालने के बाद किसी चम्मच की बैग की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए आप लोगों ने चुकंदर का सारा रस निकाल लेना है। तो ये चुकंदर का जूस तकरीबन 1 कप के बराबर होगा। शामिल कर देंगे इसे शीरे में और अब हमने कुछ भी नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे इस शरबत को पकाना है। शरबत को पकाते हुए मुझे 10 मिनट गुजर चुके हैं। ऊपर जो झाग आने लगी है ना, इसे छलनी की मदद से रिमूव करते जाएं और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। शरबत को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। तो लो टू मीडियम रखते हुए मैंने इस शरबत को पका लिया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि शरबत रेडी है, आप इसे हल्का सा 2 उंगलियों के दरमियान टच करके देखें। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी उंगलियों पर ऑयल लगा हुआ है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे इसे, बस जी इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे अर्क के गुलाब। किसी भी अच्छी शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। 2 टेबलस्पून अर्क के गुलाब डाल दें। तो देखिए मैं आपको बॉटल भी दिखा देती हूँ। बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अर्क के गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैं डालूँगी लेमन जूस, जिससे क्या होगा, शरबत जमेगा नहीं, क्रिस्टलाइज नहीं होगा। तो 2 टेबलस्पून आप इसमें लेमन जूस भी डाल दें। मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं और बस इस मज़ेदार से लाल शरबत को ठंडा होने के लिए
एक साइड पे रख दें। जैसे जैसे ये ठंडा होगा मज़ीद गाढ़ा होगा। अब आप लोग क्या करें, ठंडा होने के बाद इसे किसी बॉटल में फिल करके रख दें। 4 से 6 माह के लिए फ्रिज में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अब बना लेते हैं मज़ेदार सा लाल शरबत। तो मैंने लिया है तकरीबन 1.5 लीटर के करीब यहाँ पर ठंडा या पानी। आप लोग दूध भी ले सकते हैं। अपनी पसंद के मुताबिक इसमें लाल शरबत डालें और इसमें डालें भीगा हुआ बिलंगा। मिक्स करें। माशाल्लाह से देखें, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, आप बाज़ार से लाल शरबत कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। बगैर किसी केमिकल के ये ठंडा ठार शरबत एक दफ़ा पिएंगे ना तो पीते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।